आरकेएसवी सिक्योरिटीज, शायद ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन एक नाम जो आपने जरूर सुना होगा वो है अपस्टॉक्स। जी हाँ, अपस्टॉक्स का ओरिजिनल नाम आरकेएसवी है और बीएसई के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स लिस्ट में भी इसे आरकेएसवी सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है। इस फर्म की शुरुआत ईयर 2009 में एज ए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म के तौर पर हुई थी, लेकिन कुछ ही टाइम में ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म बन गया और इसका कारण था इनका कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस मॉडल। यूं तो काफी कम टाइम में इन्होंने काफी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन इसी पर्दे के सामने का सच है। इसके पीछे का स्ट्रगल काफी बड़ा है और काफी लंबे टाइम चला। इंडिया में पैदा हुए और यूएस में पले बड़े दो भाई रवि कुमार और रघु कुमार को अपने टीनेज के टाइम से ट्रेडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था। रघु कुमार अपने एक इंटरव्यू में बताते भी हैं कि सबसे पहले उन्हें इंटरेस्ट तब आया जब स्कूल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। सभी स्टूडेंट्स को कहा गया कि उन्हें 10 ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हों और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो को एक रिवॉर्ड दिया जाना था। एज यूजुअल सभी स्टूडेंट्स ने कन्वेंशनल हाई मार्केट कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार किया क्योंकि उन्हें लगा कि वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे, लेकिन रघु कुमार ने पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार किया। रघु इस पेनी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के पीछे अपने बड़े भाई रवि को श्रेय देते हैं क्योंकि रवि शुरू से ही पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो रघु कुमार का पोर्टफोलियो इट वाज द बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग पोर्टफोलियो और उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। उसके बाद रघु ने एक्चुअल साइंसेस की पढ़ाई करी और नंबर्स और प्रोबेबिलिटी में काफी महारत हासिल कर ली। वहीं रवि कुमार कंप्यूटर ग्रेजुएट थे। ईयर 2004 में रवि कुमार ने एक ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन करी जिसका नाम था थिंकरस्विम। थिंकरस्विम में उन्हें फॉरेक्स मार्केट का काफी एक्सपोजर मिला। जैसे ही रघु कुमार ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, इन दोनों भाइयों ने मिल करके ईयर 2006 में एक ट्रेडिंग फर्म ओपन करी जिसका नाम इन्होंने आरके ट्रेडिंग फर्म रखा, जहां पर रघु कुमार एल्गोरिदम्स बनाते थे और रवि कुमार उन एल्गोरिदम्स को कोड करते थे। 2 साल तक इन दोनों भाइयों ने यूएस मार्केट में मिलकर के काफी प्रॉफिट्स बनाए, लेकिन इसके बाद आया ईयर 2008 का मार्केट क्रैश। इन दोनों भाई के लॉजिक्स और एल्गोरिदम्स फेल हो गए और इन्हें काफी लॉस हुआ। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया वापस जा करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सर्च किया जाए। अब ये लोग वापस इंडिया आए, जहां पर इनकी मुलाकात हुई मिस्टर श्रीनिवास विश्वनाथ से। मिस्टर श्रीनिवास विश्वनाथ सिटी बैंक न्यूयॉर्क की जॉब छोड़ करके इंडिया वापस आए थे और मिस्टर विश्वनाथ इनकी फर्म के 3rd को फाउंडर बने। ये वही समय था जब इंडिया में डायरेक्ट मार्केट एक्सेस को अलाउ किया गया था, यानी कि अब बड़े इंस्टीट्यूशंस बिना ब्रोकर्स की मदद के भी मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। अब ये तीनों मिल करके एक ब्रोकर के साथ काम करने लगे और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर ट्रेडिंग करने लगे। कुछ ही समय बाद बीएसई ने न्यूज रिलीज की कि बीएसई नए ब्रोकर्स को एनरोल कर रहा है और उन्होंने 1 करोड़ रुपीस की मेंबरशिप को घटा करके ओनली 10 लाख रुपीस कर दिया है। रघु ने सोचा कि यही नई फर्म को स्टैब्लिश करने का सही मौका है और उन्होंने बीएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात करके मेंबरशिप ले ली और यहीं से स्थापना हुई आरकेएसवी सिक्योरिटीज की ईयर 2009 में। स्टार्टिंग में उनका सोल पर्पस सिर्फ ट्रेडिंग करना था, लेकिन इंडिया के मार्केट में उन्हें रह करके समझ में आया कि यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज में चले जाता है, क्योंकि ब्रोकरेज तब परसेंटेज में दी जाती थी, यानी कि जितने बड़ा ट्रेड उतना ही बड़ा ब्रोकरेज। अब इन तीनों फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना रिटेल मार्केट में एंटर किया जाए और रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाया जाए और ब्रोकरेज का रेट डाउन किया जाए। अब ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने मार्केट में फ्लैट ब्रोकरेज रेट को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला प्लान जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था फ्रीडम 1947। 2011 में उन्होंने ये प्लान को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि आपको ओनली 1947 रुपीज ब्रोकरेज फर्म को देने होते थे एज अ ब्रोकरेज और आप उससे कितने भी अमाउंट का बिजनेस कर सकते थे, आपका ब्रोकरेज बढ़ता नहीं। उनका ये फॉर्मूला सुपर हिट हुआ और आरकेएसवी सिक्योरिटीज में इसके बाद क्लाइंट्स की भीड़ लग गई। इसके बाद बाकी के मार्केट फॉलोअर्स ने भी उनको फॉलो करना चालू किया, लेकिन
आरकेएसवी सिक्योरिटीज वालों का जो बिजनेस मॉडल था वो काफी अलग था। जहां बाकी सारी ट्रेडिंग फर्म्स ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ाया पूरी कंट्री में, वहीं पर इन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाया और सिर्फ एक बैकएंड ऑफिस खोला मुंबई में, जहां पर ये लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस मॉडल कंट्रोल करते थे। इससे इनका स्टाफ और बाकी फिक्स कॉस्ट का खर्चा काफी कम हो गया और इस खर्चे को बचा करके इन्होंने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ब्रोकरेज में फायदा दिया। आरकेएसवी ने डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट के लिए एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जिसमें ऑनलाइन चार्टिंग टूल्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स भी, सिस्टम्स भी एम्बेडेड थे। इसके अलावा उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर काफी काम किया और ब्रोकरेज कैलकुलेटर एंड मार्जिन कैलकुलेटर, इसके अलावा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर जैसे टूल्स को डेवलप किया, जिससे कस्टमर्स के लिए डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो गई। इसके बाद 2 साल के अंदर ही आरकेएसवी सिक्योरिटीज का डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ₹4000 करोड़ हो गया, वो भी सिर्फ एनएसई में। इतने कम समय में बहुत बड़ी सक्सेस पाने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर इन पर पड़ी और रतन टाटा, जीवीके डेवेक्स और कलारी कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स ने आरकेएसवी सिक्योरिटीज में $4 मिलियन इन्वेस्ट किए। इसके बाद आरकेएसवी सिक्योरिटीज ने 2016 में सबसे एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया और इसका नाम दिया अपस्टॉक्स प्रो। इस तरह आरकेएसवी सिक्योरिटीज बन गया अपस्टॉक्स। आज इनका कस्टमर बेस 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है। इन्होंने अपनी वेबसाइट rksv.in को भी बदल करके pro.upstocks कर लिया है और अभी भी हाल में इनका जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है अपस्टॉक्स प्रो 3.0, जिसमें इन्होंने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन करके चार्टिंग को और भी यूजर फ्रेंडली बना दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपस्टॉक्स प्रो 3.0 अभी तक यूज नहीं किया है तो आई बटन दबा करके इस पर हमारी ट्यूटोरियल जरूर देख लें। तो कैसी लगी आपको अपस्टॉक्स की सक्सेस स्टोरी, हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। दिस इज कुणाल साइनिंग ऑफ।